दोस्तों, माघी पूर्णिमा पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आने वाली जो पूर्णिमा होगी वह इस वर्ष की सबसे बड़ी पूर्णिमा होगी। अभी माघ का महीना चल रहा है और प्रयागराज में महाकुंभ भी लगा हुआ है और महाकुंभ की समाप्ति होगी 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन, यानी कि बहुत ही शुभ बेला में, शुभ समय में यह माघ पूर्णिमा आई है। इसीलिए इस पूर्णिमा का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। भक्तगणों, हमारे हिंदू ग्रंथ में इस पूर्णिमा को सर्व सुख प्रदायिनी, यानी कि सभी सुखों को देने वाली पूर्णिमा बताया गया है। माघ पूर्णिमा का व्रत जो कोई करता है उसको धन धान्य ऐश्वर्य और साथ की मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ धाम तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि ऐसे शुभ समय में, यानी कि 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में इतना पैसा आएगा, इतना सुख आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 2 फरवरी माघ पूर्णिमा पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 12 फरवरी माघ पूर्णिमा पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 12 फरवरी माघ पूर्णिमा पर भूलकर भी यह 3 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, माघ पूर्णिमा पर आपको यह 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन इन 3 कामों को करता है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 3 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो भक्तों, हम आपको ऐसी जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन माघ पूर्णिमा के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों, क्योंकि भक्तों 144 वर्षों के बाद माघ पूर्णिमा ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है। और माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और भक्तों, इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा साल भर में सिर्फ एक बार ही आती है, इसीलिए अवश्य ही आपको इस पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एक विशेष उपाय जो कि हम आपको अभी इस वीडियो के अंत में बताने जा रहे हैं, इसे आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए और कथा सुननी चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम आपको माघ पूर्णिमा की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में माघ पूर्णिमा को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, 11 या 12 फरवरी, पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि गुरुजी, क्या हम माघ पूर्णिमा के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार यह व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें माघ पूर्णिमा के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप पूर्णिमा के दिन तुलसी में यह एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों,
इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं भक्तों। चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि माघ पूर्णिमा की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएं कि वह कौन सी चीज है जो हमें माघ पूर्णिमा के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है, लेकिन पहले आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दीजिए ताकि पूर्णिमा के हिसाब से आपको राशिफल बता दूंगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए भक्तों जानते हैं माघ पूर्णिमा की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा के दिन वैधृति योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान धर्म कर्म के कार्य शुभ माने जाते हैं। चलिए भक्तों अब हम माघ पूर्णिमा की सरल पूजा विधि के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। माघ पूर्णिमा का व्रत बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। यह साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा भी मानी जाती है। इस दिन मां लक्ष्मी या श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। तो चलिए जान लेते हैं इस व्रत के पूर्ण पूजा विधि के बारे में, ताकि आप इसे श्रद्धा और भक्ति से संपन्न कर सकें। माघ के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय ताजगी और ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय होता है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध करें। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए घर या मंदिर की सफाई करें और उसे गंगा जल से पवित्र करें, क्योंकि पवित्रता भगवान की पूजा के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। अब पूजा स्थल को तैयार करें। एक लकड़ी की चौकी ले और उस पीला कपड़ा बिछाए। पीला रंग विशेष रूप से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के लिए प्रिय है। इसके बाद भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। यदि आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो उनकी मूर्ति का चयन करें, और यदि आप श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो उनकी प्रतिमा का चयन करें। दोनों ही रूपों की पूजा का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि वे दोनों ही हमें आशीर्वाद देने वाले भगवान हैं। अब पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर भगवान की मूर्ति पर अर्पित करें। इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद भगवान को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अर्पित करें। यह सब पूजा के दौरान भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को समर्पित करने से आपकी श्रद्धा और भक्ति प्रकट होती है। पूजा के दौरान माघ पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करें। यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इस व्रत के प्रभाव, भाव और महत्व के बारे में बताया गया है। कथा को ध्यानपूर्वक सुने या पढ़े और उसमें बताए गए धार्मिक उपदेशों का पालन करें। इसके अलावा विष्णु चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। विष्णु चालीसा से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है और जीवन के सारे संकट दूर होते हैं। भक्तों अब पूजा के बाद भगवान की आरती करें और उनके सामने भोग अर्पित करें। भोग अर्पित करते समय दिल से भगवान से अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करें। भगवान की आरती करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में आनंद का माहौल रहता है। अब अगली सुबह व्रत का पारण करें। पारण का मतलब होता है व्रत को समाप्त करना। इस दिन उपवास रहकर और भगवान की पूजा करने से आत्मिक शांति मिलती है। पारण के बाद जरूरतमंदों को दान पुण्य करें। इस दिन विशेष रूप से तिल दान, वस्त्र, आभूषण आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इस दान से भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हमको माघी पूर्णिमा के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बता देते हैं भक्तों। माघ पूर्णिमा का व्रत अत्यंत पवित्र और भव्य होता है और इस दिन कुछ विशेष चीजों से बचने की आवश्यकता होती है,
ताकि आपकी भक्ति पूरी तरह से शुद्ध और निष्कलंक रहे। तो आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए। पहली चीज है मांसाहारी भोजन का सेवन। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। यह न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हानिकारक होता है। मांसाहार से तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो हमारी मानसिक शांति और संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और पूर्णिमा व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन किया जाता है, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन मांसाहार, अंडे, मच्छी, मुर्गा या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस दिन केवल शाकाहारी और सात्विक आहार का सेवन करें। दूसरी चीज है खट्टे पदार्थों से बचे। माघ पूर्णिमा के दिन खट्टे पदार्थों का सेवन भी व्रत उद्देश्यों के लिए सही नहीं माना जाता है। खट्टे फल जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल जैसे नींबू आदि चीजों को खाने से बचना चाहिए। खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और व्रत में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। खट्टे भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो पूजा और व्रत के उद्देश्य को नष्ट कर सकता है। इसलिए इस दिन खट्टे पदार्थों से परहेज करना आवश्यक है। मेरे प्यारे भक्तों, तीसरी चीज है नशे से संबंधित पदार्थ। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन नशे से संबंधित किसी भी प्रकार के पदार्थों का सेवन पूरी तरह से निषेध है। शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्य आदि का सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इन पदार्थों से न केवल आपके शरीर में अशुद्ध होता आती है, बल्कि यह व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी प्रभावित करता है। नशे के पदार्थों से बचना आपकी भक्ति को शुद्ध और निष्कलंक बनाए रखता है, जिससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए जो व्रत के उद्देश्य में विघ्न उत्पन्न कर सकता है, मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि का से किया जा सकता है, लेकिन मिठाई और शक्कर से परहेज करें। मीठे फल केवल आहार को संतुलित करते हैं और भक्ति में कोई विघ्न नहीं डालते। पांचवी चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी वर्जित है। प्याज और लहसुन तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और यह व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इन दोनों को मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें वृत्ति के लिए वर्जित माना गया है। प्याज, लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में संतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए इस दिन इन दोनों का सेवन न करें, ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और मानसिक स्थिति संतुलित रहे। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले अगर आप इस चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन को विशेष रूप से ध्यान और भक्ति के साथ मनाया जाता है, इसीलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन बैंगन का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, माघी पूर्णिमा के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। यह दिन शुद्धता और भक्ति का होता है और इस दिन शरीर के किसी भी हिस्से को काटना इस शुद्धता को भंग कर सकता है। तीसरी बात, भक्तों, माघ पूर्णिमा के दिन व्रत करने वाले व्यक्तियों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन का महत्व शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से जागरूक रहने का होता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस दिन जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजा में ध्यान लगाएं और अपनी भक्ति को सशक्त बनाएं। छठवीं बात, झूठ बोलने से बचे। इस दिन झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत सच्चाई और ईमानदारी को बढ़ावा देता है, इसलिए वृत्ति को इस दिन सच्चे और नेक कार्य करने चाहिए। सातवीं बात, माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व है। यदि आपको तुलसी अर्पित करनी हो
तो एक एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और उसी दिन भगवान विष्णु को अर्पित करें। 8वीं बात, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। यह दिन शांति और सद्भाव का है और इसे शांति से मनाना बहुत महत्वपूर्ण है। 6वीं बात, झूठ बोलने से बचे। इस दिन झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। माघ पूर्णिमा का व्रत सच्चाई और ईमानदारी को बढ़ावा देता है, इसलिए व्रती को इस दिन सच्चे और नेक कार्य करने चाहिए। 7वीं बात, मांसाहारी भोजन से दूर रहे। माघ पूर्णिमा के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। व्रत के दौरान केवल सात्विक और शुद्ध भोजन ही किया जाना चाहिए। माघ पूर्णिमा पर एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे घर के आसपास में यह पौधा बहुत ही ज्यादा लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप सभी स्क्रीन पर देखकर इस पौधे के बारे में समझ चुके होंगे कि यह किस चीज का पौधा है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का क्या नाम होता है और इससे हमें क्या क्या फायदे होते हैं। आप ई के पौधों को जानकर चौंक जाएंगे दोस्तों, और इसके बाद से आप इसे बेमतलब का कचड़ा समझकर कभी भी उखाड़ कर नहीं फेंक पाएंगे। इस बात की गारंटी मैं लेती हूं दोस्तों। हमारे यहां पर इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गांव शहरों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हम हमारे यहां पर छोटा धतूरा कहते हैं। आपके यहां पर किस नाम से जाना जाता है? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। कई लोग इसे छोटा गोखुर भी कहते हैं। कई जगहों पर इसे खाखरा कहा जाता है। कहीं शंखा होली और कहीं कांथू बोलते हैं। कई जगह पर इसे कांटा घोली कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉक लवर कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चों ने यही कॉक लवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़ों में इसे चिपकाया करती थी। इन्हीं को देखकर हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इससे ज्यादातर गांव खेत खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ साफ शब्दों में कहूं तो कॉक लवर सोने चांदी हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होता है दोस्तों। और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में भी बताऊंगा। इसके जो बीज होते हैं वह कांटे युक्त होते हैं। जनवरी या फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं और फिर धीरे धीरे यह भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और यह बहुत ही औषधीय गुणों का भंडार होते हैं। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि यह एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी भी है। अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़ी बड़ी डॉक्टरी या मेडिसिन भी फेल हो जाती है। तो अब से आप सभी इसे कचरा या सिर दर्द समझकर न फेंके। यह एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं दोस्तों। हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां आज भी यत्र तत्र सर्वत्र जड़ी बूटियां हर जगह फैली हुई हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों के लिए विदेशी लोग तरसते हैं कि कहीं से उन्हें यह पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसी भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधों को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटियों को गले में पहने और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ करके इन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ चला आएगा, क्योंकि जड़ी बूटियों में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक यह जानकारियां जी ही मार देती हैं, लेकिन पेड़ पौधों से निकला अमृत शरीर को अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद है। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया जाए तो आपके बालों का गंजापन दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। बालों के लिए यह एक अमृत का काम करता है दोस्तों। इसे कोई भी लगाता नहीं है, बल्कि यह आसानी से सड़क के किनारे या खाली स्थानों पर अपने आप ही उग जाते हैं। यह पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्तों को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिलाकर कि अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको आराम मिलता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है और यहां तक कि बड़ों को भी हो जाती है।
इस केपों को छांव में सुखाकर दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है दोस्तों। यह हर प्रकार की कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण का कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं। कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाते। सारे पोषक उन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्तों को सबसे पहले सुखा करके एक चूर्ण बना ले और फिर दूध के साथ सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मर्दों में ढीलेपन को भी दूर करता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से उम्मीद करता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक करके चैनल वास्तु वाइस को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी तुरंत लिख दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है और चैनल पर सब्सक्राइब करने से आपको हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारियां मिलती चली जाती है। और अब मैं आप सभी को इस पौधे का एक और चमत्कारी उपाय बताता हूं। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे चर्म रोग बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है दोस्तों। अक्सर फोड़े फूसी बच्चों को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं, तो उसमें भी इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाएं। थोड़ी ही देर में फूंसी ठीक हो जाती है। चेचक के जो दाग होते हैं, उनमें भी यदि इन पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। तेल कैसे बनाना है, चलिए अब मैं ये बताता हूं कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाए। इसका तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने बालों पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल का इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल तेल हो या सरसों तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखुर की कुछ पत्तियां लें और इस तेल में डाल करके तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और उसे छान करके हर रोज अब अपने सिर के कल्प में मालिश करें। ऐसा करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले और घने बने रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से आप कभी भी इन पौधों को बेजान या फिर कचड़ा समझकर ना फेंकें और इन उपायों को, इन जानकारियों को अपने तक सीमित भी बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि भारत भूमि में ऐसी ऐसी जानकारियां छुपी हुई हैं जो धीरे धीरे बिल्कुल ही विलुप्त होती जा रही हैं। दोस्तों, पूजा पाठ न ध्यान करना चाहे ना करना, पर माघ माह की पूर्णिमा के दिन भूल कर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएगी, नाराज घर में आएगी। कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की ही कथा में बताया है कि माघी पूर्णिमा के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करने चाहिए। ऊपर से इस बार की पूर्णिमा तिथि पूरे 144 सालों बाद आई है, इसीलिए विशेषकर इस पूर्णिमा के दिन आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में माघ माह की पूर्णिमा यानी कि माघी पूर्णिमा का दिन बहुत ही खास माना गया है। यह दिन भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पूर्णिमा तिथि के दिन यह 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में ना लेना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि माघी पूर्णिमा महाकुंभ के दिनों में पड़ रही है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े। क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी।
वीडियो को ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को माघी पूर्णिमा के दिन वह ऐसी कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष न लगे, और पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगा। और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है। 7, इस बार माघी पूर्णिमा पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण जरूर लिख